गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है। आंटी जी उनका है। आंटी जी अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए हम आंटी जी को गुरुजी की संगत के नाम से ही जानेंगे। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा गुरु जी के साथ सफ़र 2023 अक्टूबर से शुरू हुआ था। मेरी बेटी की सहेली जो जम्मू से आई थी उसे अपने साथ एक दिन बड़े मंदिर ले गई। वहाँ से आकर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी मैं आपको एक बार बड़े मंदिर ज़रूर ले जाऊँगी, क्योंकि आपको वहाँ जाके बहुत अच्छा लगेगा। मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। मैं भी जब भी कभी साईं बाबा का नाम लेकर ध्यान लगाती थी तो मुझे आंखें बंद करने पे गुरुजी का स्वरूप आंखों के सामने नजर आता था। मेरे पड़ोस में एक संगत जी रहती थी, तो मैंने एक बार उन्हें ये बात बताई कि भाई मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना तो मुझे अपनी आंखों के सामने गुरुजी का स्वरूप नज़र आता है, साईं बाबा का नहीं नज़र आता। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि गुरुजी आपको खुद अपने से जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए आपको उनका स्वरूप नज़र आता है। फिर बहुत जल्दी नवंबर में मुझे मेरी बेटी गुरुजी के बड़े मंदिर ले गई और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई इतना ख़ास कनेक्शन उस दिन मुझे नहीं लगा। फिर जब मैं घर आई तो मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड को जम्मू कॉल करके बताया कि आज मैं अपनी मम्मी को ना तेरे गुरुजी के आश्रम लेकर गई थी, उन्हें घुमा के लाई। तो उसकी फ्रेंड भी बहुत खुश हुई सुन के। और उसके बाद मुझे यूट्यूब पे गुरुजी के मैसेज आने लगे और मैं खुश होके मैसेज पढ़ने लग गई और सत्संग सुनती रहती। फिर एक दिन मैंने अपने ना हस्बैंड को बड़े मंदिर जाने के लिए मना लिया। तो वो सारे रास्ते पहले तो मुझसे लड़ते हुए गए, क्योंकि ना वो ज़्यादा मतलब गुरुजी को और इन सब चीज़ों को ज़्यादा मानते नहीं थे। लेकिन मेरे कहने पे वो तैयार हो गए जाने के लिए। और सारे रास्ते बस किसी न किसी बात पे लड़ाई होती रही हमारी। बट आश्रम आने के आधा घंटा पहले ही उनका मूड एकदम अच्छा हो गया और पहली बार मुझे चाय प्रसाद पीते पीते मेरी आंखों में आंसू आने लग गए। और मैं जब वहाँ अंदर बैठी चाय प्रसाद पी रही थी तो अपने आप आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इतनी देर में किसी संगत जी ने आकर कहा कि जिन्हें भी गुरुजी के सामने कुछ देर बैठना है उनके आश्रम में, तो वो यहीं पर वेट करें और बाकी उनके दर्शन के लिए लाइन बना के निकलते हुए चले जाएं। मेरे हस्बैंड भी उठ खड़े हुए, जबकि मैं दरबार में बैठना चाहती थी। बट जब वो उठ के चल दिए तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। पर दरबार में जाती एक सेवादार जी ने मेरे हस्बैंड को वहीं दरबार में बैठने को कहा। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वहाँ बैठती मेरी आंखों से फिर लगातार आंसू बहने लग गए। मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं मतलब रोती रही। बाहर जाके मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या आपने सेवादार अंकल से दरबार में बैठने के लिए कहा था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो अपने आप ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ बिठा दिया। संगत जी, उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि सब सही कहते हैं कि गुरु जी को मेरे मन की बात पता चल गई और उन्होंने मुझे अपने दरबार में बैठने का मौका दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक हैरानी की बात तो ये हुई कि मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल भी मतलब आश्रम जाने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते थे, वो बाहर आके कहने लगे कि अगली बार जब हम ना आएंगे तो शाम को थोड़ा लेट आएंगे, तो लौटते समय हमें ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि वो नेक्स्ट टाइम भी आने के लिए तैयार थे। जय गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे पास एक डॉगी है, हेज़ल। एक बार उसने कुछ बाहर से कुछ खा लिया, मतलब वैसे पार्क में कुछ पड़ा हुआ था, उसने ऐसा कुछ खा लिया जिससे वो बहुत बीमार हो गई। और मतलब डॉक्टर ने भी कह दिया कि मतलब अब मुश्किल है इसका, मतलब बहुत दवाइयाँ दे रहे थे। एक हफ्ते से सुबह शाम उसे ड्रिप चढ़ रही थी, बट उसकी प्लेटलेट्स डाउन होती चली जा रही थी। तो फिर मैंने अपने गुरुजी से अरदास लगाई कि प्लीज़ इसे बचा लीजिए। और मेरे गुरु का उन्होंने मेरी पुकार सुनी और मेरी हेज़ल को नया जीवन दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। उसके बाद मैंने शिवरात्रि पर गुरु जी के दर्शन करने का पक्का विचार किया। मेरे हस्बैंड भीड़ से तो बहुत घबराते हैं, पर कैसे भी वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। पर मेरे गुरु जी का सुबह ही मैसेज आ गया कि आंटी तू आज मेरे बड़े मंदिर ज़रूर आओगी और मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग देने तेरे घर भी आज ज़रूर आऊँगा। और बस गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे एक संगत जी का कांटेक्ट नंबर मिला, जिसने मेरे हस्बैंड को जिसके हस्बैंड ना शिवरात्रि के दिन सेवादार थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ भीड़ तो बहुत होती है पर बहुत आराम से दर्शन होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। मैंने ये अपने मैसेज अपने हस्बैंड को दिखाया और वो मुझे वहाँ ले गए।
और हमने बहुत ही अच्छी तरह वहाँ दर्शन किए। उस दिन की खूबसूरती, शिवरात्रि वाले दिन की तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। वो नज़ारा मतलब बहुत ही किस्मत वालों को ही नसीब होता होगा। और मैंने, गुरुजी ने अपनी बात पूरी की और मुझे बहुत ब्लेस किया। मुझे उन संगत जी ने अपने हस्बैंड के हाथ ना गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप, एक चरण स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और एक बहुत बड़ा स्वरूप भिजवाया। और वापसी में मुझे गाड़ी में 777 दिखाई दिया। हर गाड़ी में मुझे मतलब 777 दिखाई दे रहा था, पर वो 777 ना एक साथ नहीं होते थे। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे कंटिन्यूएशन में 777 के दर्शन करा दो। तभी मुझे एक गाड़ी दिखाई दी जिसका नंबर 777 से ही होता था शुरू। तब मुझे पता चला कि सत्संग में मैं जो कुछ सुनती थी कि गुरुजी हर भक्त की बात सुनते हैं, वो एकदम सच थी। वो स्वरूप के रूप में मेरे घर भी आ गए, तो उनकी सारी बातें सच हो गई जो कि मुझे मैसेज में दिखाई देता था। और गुरुजी का ब्रेसलेट पहनते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। उसके बाद मैं बहुत मतलब खुश रहने लगी। मेरे को मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी सी अपने अंदर फील होने लग गई। मुझे कोई परेशानियां तो आती हैं अभी भी, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मुझे उनको झेलने की ताकत मिल गई हो। मेरे गुरुजी ने मुझे 2-3 बार इस तरह से ब्लेस किया और अब मैंने खुद को और अपने पूरे परिवार को अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया है। और गुरुजी ने चाहा तो मैं अपना दूसरा सत्संग भी जरूर जब वो चाहेंगे सुनाऊंगी। बट संगत जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि गुरुजी पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि मैं हमेशा औरों के सत्संग सुनती थी तो सोचती थी कि मुझे तो कभी गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, ना कभी तितली के रूप में, ना किसी और रूप में, ना कबूतर रूप में, और कभी सपने में भी दर्शन नहीं दिए। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना वो बहुत इम्तहान लेते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं, और जब उसमें पास हो जाओ उसके बाद ही दर्शन मिलते हैं। जब उनके टेस्ट में पास हो जाऊँगी ना तो वो मुझे भी ज़रूर दर्शन देंगे, मुझे भी कभी ना कभी गुलाब की खुशबू ज़रूर आएगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझ नादान से अगर कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करें। उनको यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी को अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग है आंटी जी का, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी रोज मुझे मैसेज देते हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं आज अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और गुरुजी डेली मैसेज करते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी के लाइफ में आने से लाइफ बहुत शांत हो गई है, सब्र आ गया है, संतुष्टि हो गई है। अब लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ही नहीं लगती। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में, पीकॉक के रूप में सपने में दर्शन दिए हैं। कितनी बार उन्होंने मेरे कष्ट काटे हैं सपने में, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ मुझे पिजन्स मरे हुए दिखते हैं। गुरुजी हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, वो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे नंबर 7 से ब्लेस किया हुआ है। मुझे हमेशा 777 दिखाई देते हैं। फ़ोन में जब भी फ़ोन खोलती हूँ 777 दिखते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। उस दिन भी, वो भी 7 तारीख ही थी, नंबर 7 से ब्लेस किया है गुरुजी ने। शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे अरदास की थी अपनी नानी सास के लिए। उन्हें 3rd स्टेज का कैंसर था। वो भी गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे जैसे याद आ रहा है मैं वैसे वैसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना। आजकल गुरुजी कहते हैं अमृत वेला करने को कहते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करने को बोलते हैं, मंत्र जाप करने को बोलते हैं। संगत जी, मैं पहले भी अमृत वेला कर चुकी हूँ, बट वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो गुरुजी से अरदास करती हूँ अमृत वेले की दात बख्शें, उनके साथ और डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ करना, संगतां ਦਾ कल्याण करना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।